पाकिस्तान का ग्वादर पोर्ट अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। अब क्या चाइना और मिडिल ईस्ट एक होने वाले हैं? भारत को इससे क्या खतरा है? ये जो ग्वादर पोर्ट की हम बात करने वाले हैं, ये कितना शक्तिशाली है और इसका इतिहास क्या है? रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आपको अच्छे से समझना है कि चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को कैसे ताकतवर बना दिया है। दूसरा देखिए किस तरीके से अब चीन, पाकिस्तान और मध्य पूर्व एक हो जाएंगे। इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी स्ट्रैटेजी है। भारत के खिलाफ चीन का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स प्लान क्या है और इसके काउंटर में भारत का जवाबी प्लान डायमंड नेकलेस स्ट्रैटेजी क्या है, ये भी आपको समझना है। और बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आपको बहुत मजा आएगा समझने में। पांचवा है क्या है ग्वादर पोर्ट का इतिहास, कैसे पाकिस्तान को मिला। एक वक्त पे ये भारत के पास आ सकता था, लेकिन कैसे पाकिस्तान के पास चला गया, पूरा इतिहास आज आपको समझना है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले ये तस्वीरें देखिए, ये ग्वादर पोर्ट की तस्वीरें हैं जो कि पाकिस्तान में है और बलूचिस्तान वाला जो एरिया है वहां पर है। आप देख सकते हैं इस नक्शे में इसका एरियल व्यू, कैसे ये हथौड़े की तरह बना हुआ है। मतलब इतना ये छोटा सा, और ये जो ये पूरा पोर्ट है इस तरीके से, पूरा ग्वादर सिटी यहाँ पर बसी हुई है। उसकी फोटो देख लीजिए, ये देख लीजिए किस तरीके से हथौड़े की शेप पे बना हुआ है। ये वाली तस्वीर तब की है जब ये ओमान के अंदर था, यानी पहले ये ओमान के पास था, फिर भारत को देने की ओमान ने बात कही, लेकिन उस टाइम पे नेहरू सरकार थी तो ठुकरा दिया गया और फिर ये पाकिस्तान के पाले में चला गया। अब आप देखिए इसकी लार्ज तस्वीरें देखिए किस तरीके से ये पूरा ग्वादर पोर्ट है, पाकिस्तान का ये पोर्ट है। और अब कैसे चाइना इस पे विकास करा के ऑलरेडी बहुत विकास कर चुका है, अब चाइना इसको हथियार बनाएगा भारत के खिलाफ। देख सकते हैं आप किस तरीके से मैं आपके लिए बड़ी तस्वीरें लेकर आई हूँ। नक्शे पे देखेंगे तो देखिए ये है ग्वादर, ये इस तरीके से हथौड़े से की शेप में बना हुआ है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा और जो दूर वाला व्यू है वो दिखा देती हूँ, देखिए ये भारत है, ये पाकिस्तान है, ये ग्वादर पोर्ट एक ये बिंदु सा दिख रहा है। हालांकि मैं बता दूं कि इनका ये जो चाइना वाली स्ट्रैटेजी है ना, चाइना पाकिस्तान और जो ग्वादर पोर्ट वाली स्ट्रैटेजी है, उसके खिलाफ जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो है ये चाबार पोर्ट वाला लिंक। इसको मैं आगे समझाऊंगी, बस मैं आपको नक्शे से क्लियर करवाना देना चाहती हूँ कि हम इस पूरे जो नक्शे पे किस किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। भारत है, ये पाकिस्तान है, ये बलूचिस्तान वाला एरिया, और यहाँ पर आपको जो लाल बिंदु दिख रहा है ये ग्वादर है। और ये देखिए गल्फ ऑफ ओमान में है, यानी ये जो अरेबियन सी वाला पूरा मामला है, तो चाइना को एक्सेस मिलता है ग्वादर पोर्ट से अरेबियन सी में, और जो कि इंडिया के पास है। और देखिए इंडिया की कई ऐसी महत्वपूर्ण लोकेशंस है जो कि ग्वादर पोर्ट के पास है। अगर कुछ भी इस रीजन में होता है तो चाइना के पास पूरा डायरेक्ट लिंक होगा ग्वादर पोर्ट, जिससे वो भारत के साथ, यानी जब भी भारत के साथ कुछ ऐसा होगा तो वो एक अपनी डोमिनेंस यहाँ पे क्रिएट कर सकता है। और कैसे ये इस पूरे मिडिल ईस्ट को जोड़ता है, तो धीरे धीरे आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगी कि स्ट्रेटेजिकली देखें तो कितना इंपॉर्टेंट है ये ग्वादर पोर्ट। अब खबर ये है कि पाकिस्तान ने यह ऐलान किया है कि अब हम गल्फ के लिए, यानी मिडिल ईस्ट के लिए, फेरी सर्विस चालू करेंगे ग्वादर पोर्ट से। पाकिस्तान टू लॉन्च गल्फ फेरी सर्विस फ्रॉम ग्वादर टू बूस्ट रीजनल ट्रेड और कनेक्टिविटी, यानी पाकिस्तान ने ये प्लान बनाया है कि अब ग्वादर पोर्ट से फेरीज चलेंगी, यानी आपको पता ना वो शिप जैसी राइड्स होती है, उसमें पैसेंजर्स बैठ के गल्फ की तरफ जाएंगे, यानी मिडिल ईस्ट कंट्रीज जितने भी खाड़ी देश है वहां पर जाएंगे। और ये एक तरीके से जो रीजनल ट्रेड है, कनेक्टिविटी है, एक तरीके से जो मित्रता है वो बढ़ाएगा। डिटेल्स बता देती हूँ कि कैसे पीपल टू पीपल जो टाइज हैं, टूरिज्म है, ट्रेड है, ये फेरी सर्विस ये सब कुछ करेगी, कैसे हमारा कारोबार बढ़ेगा। और जो ये ग्वादर और गल्फ कॉरपोरेशन काउंसिल है उनके बीच में ये लिंक बनाएंगे तो मिडिल ईस्टर्न मार्केट पाकिस्तान के लिए खुल जाएगा, और अगर पाकिस्तान के लिए खुल जाएगा तो चाइना के लिए भी खुल जाएगा। और आपको ये बता देना चाहती हूँ, ग्वादर पोर्ट को विकसित करने के लिए पाकिस्तान के पास फंड नहीं था, ये चाइना ने पूरा फंड करके इसको बहुत बड़ा बनाया है। आपको भी पता है कि ये जो चाइना बना रहा है ना, पूरा इसका जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इसका जो ग्वादर पोर्ट है वो अहम हिस्सा है। अभी आपको आगे पता चलेगा। तो चाइना ने इसमें बहुत इन्वेस्ट किया है, और आप देख सकते हैं कि कैसे ये क्यों नहीं डेवलप हो पाया था अभी तक, क्योंकि जो बलूचिस्तान में है, अब आपको पता है कि बलूचिस्तान के लड़ाके कैसे पाकिस्तान के आर्मी के ऊपर हमले करते रहते हैं, कैसे इन लोगों का एक टसल रहता है, तो इसलिए भी वो डेवलप नहीं हो पाया था। लेकिन क्योंकि अब ये चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बन रहा है, और जो कि चाइना के बेल्ट और रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, तो अब इसको और ज्यादा विकसित किया जा रहा है।
और इस तरीके से विकसित किया जा रहा है कि भारत के खिलाफ ये लोग अपना प्रोपेगेंडा कर सकें। तो देखिए, अभी भी अगर मैं आपको बताती हूँ, जो पाकिस्तान का कराची पोर्ट है वो इससे कहीं ज्यादा ऑपरेशनल है और वो इससे कहीं ज्यादा पाकिस्तान को पैसा कमा के देता है। तो अब इन सब का जो प्लान है वो ग्वादर पोर्ट पे चला गया है, यानी गवर्नमेंट ने अनवील कर दिया है प्लान ग्वादर पोर्ट ऑपरेशंस को एक्सटेंड करने का। मिनिस्ट्री ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स से डॉन की खबर, पाकिस्तान के अखबार की खबर बता रही हूं कि किस तरीके से अब वो इस काम को आगे बढ़ाएंगे। अब आप ये भी देख लीजिए कि कैसे चाइना ने बनवाया ग्वादर पोर्ट, यानी उसको विकसित किया, और अब गल्फ कंट्रीज से इसको जोड़कर चाइना भी ताकतवर हो रहा है, पाकिस्तान भी ताकतवर हो रहा है और मध्य पूर्व से ये अपना लिंक बना रहे हैं। और इससे चाइना का जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, वो भी बढ़ रहा है। क्योंकि अभी तो भैया हालात ये हैं कि चाहे इसके पास ये जो ग्वादर पोर्ट है ये वन ऑफ द बिगेस्ट पोर्ट्स हैं पाकिस्तान के पास, लेकिन ये सिर्फ 2% ही कंट्री का कार्गो एक्सेस कर पाता है, यानी उधर से ट्रेड कर पाता है। मोस्टली जो दूसरे पोर्ट्स हैं पाकिस्तान के पास, जिसमें कराची बहुत बड़ा है, वो ही ज्यादातर ऐसा करता है, यानी बड़ा कमा के, अच्छा कमा के देता है। फॉर कंपैरिजन, ग्वादर पोर्ट को CPEC का जूल कहा जाता है, लेकिन वो सिर्फ 1 मिलियन टन ऑफ कार्गो एक साल में देता है। लेकिन अगर हम कराची पोर्ट की बात कर लेते हैं तो 65 मिलियन टन का आंकड़ा है, और अगर हम मुंबई के पोर्ट की बात कर लेते हैं तो 70 मिलियन टन का, यानी भारत इस मामले में, भारत का मुंबई पोर्ट इस मामले में बहुत आगे है। इनफैक्ट अभी ग्वादर एयरपोर्ट भी बनाया गया है जो कि लार्जेस्ट है पाकिस्तान में। तो अब वहां पर इसलिए विकास किया जा रहा है कि चाइना का ये जो एक पूरा प्रोपेगेंडा, ये जो पूरा प्लान है इंडिया के खिलाफ, वो कहीं ना कहीं सक्सेसफुल हो पाए। देखिए कैसे इसका जो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि भाई क्यों ग्वादर पोर्ट इतना अहम होने के बाद भी क्यों आज तक ये विकसित नहीं हो पाया। तो ये बलोच ग्रुप, यानी जो बलूचिस्तान के ग्रुप हैं, जो हमेशा से पाकिस्तान और बलूचिस्तान के, जो आपको पता है ना कि कैसे है उसी का हिस्सा, लेकिन बलूचिस्तान कहता है भाई हम तो पाकिस्तान से अलग हैं। तो ये जो लड़ाई चलती रहती है, और क्योंकि ग्वादर पोर्ट बलूचिस्तान में है तो इसलिए आज तक उसको विकसित नहीं किया गया। इनफैक्ट चाइना ने तो कोशिश भी ये की है कि बलूचिस्तान के लड़ाकों को अपने तरफ ले ले, ताकि क्योंकि जो आप देख लीजिए, जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो बलूचिस्तान से होकर जाएगा, POK से होकर जाएगा, और ग्वादर पोर्ट उसका एक तरीके से मुकुट है। वहां से वो पूरी ट्रेड करेगा, वहां से वो पूरी इंडिया के ऊपर एक नज़र रखने की कोशिश करेगा। तो उसके लिए ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसलिए चाइना अपना पैसा पाकिस्तान के इस पोर्ट में लगाया हुआ है। जैसा कि मैं आपको बता रही थी कि ग्वादर अब सिर्फ एक बंदरगाह नहीं है, बल्कि चीन की इंडो पैसिफिक रणनीति का क्राउन जूल है। कैसे 1.62 बिलियन डॉलर से ज्यादा निवेश कर चुका है। डीप वाटर पोर्ट है ये ग्वादर पोर्ट। यहाँ पर चाहे वो तेल टैंकर हो, चाहे मालवाहक जहाज हो, वो चाइना अपने यहाँ पर पहुँचा सकता है, और कैसे अपने आप को मिडिल ईस्ट से जोड़े रख सकता है। इस ग्वादर पोर्ट के हिस्से हिंद महासागर में चीन की घुसपैठ का रास्ता खोलता है। तो कहीं ना कहीं भारत के लिए एक स्लीपर सेल जैसा है। ये ग्वादर पोर्ट एक एक्सेस दे देता है चाइना को भारत पे डोमिनेंस करने की। कैसे चीन, पाकिस्तान और मध्य पूर्व एक हो रहे हैं। देखिए चाइना ने एक नया रूट निकाला है, ग्वादर, जेदा, दुबई, ये नया कनेक्शन है। इससे चाहे तेल हो, चाहे ट्रेड हो, चीन आसानी से कर सकता है। सऊदी अरब ने भी ग्वादर में अभी हाल ही में $10 बिलियन का निवेश किया है। UAE और कतर जैसे देश भी यहाँ चीनी सप्लाई चेन से जुड़ने की सोच रहे हैं, यानी मिडिल ईस्ट अब चाइना से जुड़ना चाहता है, और जो मिडिल पॉइंट है वो है ग्वादर पोर्ट, यानी कि पाकिस्तान। तो ये जो ग्वादर, ओमान, जेदा, हॉर्मूज के जरिए चीन मध्य पूर्व की एनर्जी और अफ्रीका की माइनिंग तक अपनी पहुंच बढ़ाना चाहता है, और चीन और शक्तिशाली होना चाहता है। अब नक्शे से समझ लीजिए, ये चाइना है, लैंड के थ्रू ये पाकिस्तान से जुड़ जाता है। देखिए ये पूरा आप देख सकते हैं। तो ये कैसे जो चाइना है और पाकिस्तान है, और अगर आप यहाँ से देखते हैं, और क्योंकि ये जो चाइना और पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो POK से होता हुआ जाएगा, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, तो इससे भारत को भी आपत्ति है इस कॉरिडोर से, मैं आपको पहले ही बता देती हूँ। और ये जो ग्वादर पोर्ट है वो यहाँ पर है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो देखिए अरेबियन सी में चाइना को एक पकड़ मिल जाती है। फिर अब वो क्योंकि अफ्रीका के ऊपर भी अपनी पहुंच, और उधर भी उसने अपने जो नेवल बेसेस हैं वो सेटअप कर रखे हैं, तो अफ्रीका तक मिल जाती है। तो चाइना को ये जो एक पॉइंट है वो पूरे इस वाले पार्ट से जोड़ देता है, और भारत के इर्द गिर्द होकर जोड़ देता है। और इसी की हम बात कर रहे हैं, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स। चाइना का एक ऐसा प्लान है जो भारत के खिलाफ है, और भारत के इर्द गिर्द उसने एक पूरी चेन बना ली है कि भारत को वो पूरी तरीके से, एक तरीके से घेर सके। कैसे, मैं आपको बताती हूँ।
भाई चाइना के पास दो तीन रास्ते हैं। एक तो चाइना के पास रास्ता है कि वो ऊपर से चला जाए, लेकिन आपको पता है कि भाई विंटर में तो वहां पे बर्फीला पूरा मामला है, तो वो तो आप छोड़ दीजिए। अब आप ये ले लीजिए कि एक यहां से रास्ता है कि ये जो चाइना है अपना ये समुद्र से ये रास्ता निकाले। तो अब उसने क्या किया है, पोर्ट टू पोर्ट चल रहा है भारत के इर्द गिर्द। भारत में तो आ नहीं सकता है, तो पोर्ट जैसे यहाँ से हांगकांग से शुरू हुआ, फिर देखिए यहाँ पर म्यांमार में, फिर ये देखिए यहाँ पे श्रीलंका में, फिर मालदीव्स में, फिर वहाँ पे पाकिस्तान ग्वादर में, फिर आप देखेंगे इधर ये अफ्रीका की तरफ। तो कहीं ना कहीं भारत के इर्द गिर्द इसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना दिया, यानी मोतियों का एक हार बना दिया है। और अच्छे से आप देख सकेंगे, मैं आपको एक तस्वीर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये पोर्ट टू पोर्ट चल रहा है। कैसे, ये जो मलक्का स्ट्रेट है, भाई चाइना के पास एक ये पूरा का पूरा एरिया है जो मलक्का स्ट्रेट के जरिए पूरा इसका रास्ता जाता है, लेकिन भारत की मलक्का स्ट्रेट के पास में बहुत अच्छी पकड़ है। अगर भारत ने मलक्का स्ट्रेट को पे अगर चाइना का रास्ता रोक दिया तो चाइना वहां से इधर जा नहीं सकता है। तो अब चाइना के पास कौन सा रास्ता बचा? चाइना के पास पाकिस्तान वाला रास्ता बचा, जो कि ग्वादर से होता हुआ आगे जाता है। तो अगर भारत यहाँ को चोक कर देता है, कल को ये जो मलक्का स्ट्रेट है अगर उसको चोक कर देता है, तो चाइना के पास अब एक दूसरा सोल्यूशन है, वो है ग्वादर। तो अब आप देख लीजिए कि कैसे ये जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स है वो कैसी दिखती है, मैं आपको बता देती हूँ। देखिए ऐसे, ये चाइना है, चाइना की स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी है। यहाँ से शुरू होती है मलक्का स्ट्रेट से होकर पोर्ट टू पोर्ट इसने अपने, चाहे हमारे जितने भी पड़ोसी, चाहे वो श्रीलंका, पाकिस्तान, और इस तरीके से उसने एक स्ट्रिंग बना रखी है। और मैं आपको लोकेशंस भी बता देती हूँ ताकि आपको याद रहे। म्यांमार में क्योकफ्यू है, श्रीलंका में हबनटोटा है, पाकिस्तान में ग्वादर है, ये सब पोर्ट्स के नाम हैं। ये जिबूती है मिलिट्री बेस, और मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है। तो इस तरीके से इसने भारत को घेरने के लिए एक स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना दिया, मोतियों का हार बना दिया। लेकिन भारत चाइना से एक कदम आगे है। उसने अगर मोतियों का हार बनाया है तो हमने पूरी माला बना दी है डायमंड की। ये है वो डायमंड स्ट्रेटेजी भारत की, जिससे भारत चाइना को घेरता है। लोकेशन देखिए कि अगर आप यहां से शुरू करते हैं, ईरान का चाहबार पोर्ट आपने नाम सुना होगा, पहली बार नहीं हम बात कर रहे हैं, हमने चाहबार पोर्ट के बारे में बहुत बार बात किया है। तो ईरान में हमारा चाहबार पोर्ट, फिर आप मंगोलिया में चले जाइए, फिर यहाँ पर जापान से हमारे जो भी हमने अभी रिश्ते बनाए हैं पोर्ट के हिसाब से, वियतनाम हमारे लिए, फिर यहाँ पर सिंगापुर, यहाँ पर इंडोनेशिया, यहाँ पर अजम्पशन सेशल्स, वहाँ पर ओमान। तो एक तरीके से भारत ने चाइना को पूरी तरीके से डायमंड स्ट्रेटजी के तहत डायमंड की पूरी माला के साथ घेर लिया है। मैं आपको और बता देती हूँ, देखिए दूसरा इसका पिक्चर, मंगोलिया, जापान, वियतनाम, इस तरीके से भारत ने चाइना को नेकलेस ऑफ डायमंड, मंगोलिया, जापान, सबांग, सिंगापुर, सेशल्स, दुकम, चाहबार, सेंट्रल एशिया, तो इस तरीके से भारत एक कदम चाइना से आगे चला गया है। अब मैं आपको लोकेशन भी बता देती हूँ। ईरान में है चाहबार पोर्ट, तो ये एक तरीके से ग्वादर का जवाब है, अफगान ईरान के लिए कनेक्टिविटी है। फिर आप देख लीजिए सेशल्स, जो कि अजम्पशन आइलैंड पे है। ये हिंद महासागर में हमारी निगरानी है कि चाइना वहां से कुछ भी करेगा तो हम जवाब देने के लिए बैठे हैं। मॉरिशस में नेवल स्टेशन है हमारा, तो ये हमको अफ्रीका के करीब ले जाता है भारत को, तो अगर वो वहाँ से चाइना कुछ करेगा तो हम भी वहीं बैठे हैं। वियतनाम से हमारा डिफेंस टाई अप है। साउथ चाइना सी में चीन पर प्रेशर, यानी जितनी भी वो साउथ चाइना की इर्द गिर्द की जितनी भी कंट्रीज है ना, भारत ने अपना प्रभाव वहाँ पर कर रखा है। तो अगर चाइना कुछ गड़बड़ी करेगा तो भारत भी जवाब देने के लिए बैठा है। इंडोनेशिया में हमारा सबांग पोर्ट है, यानी मलक्का स्ट्रेट पर पकड़, हम जब चाहें जो चाइना का मलक्का स्ट्रेट है उसको पॉज कर सकते हैं। और इसलिए ही चाइना ने ये ग्वादर वाली स्ट्रैटेजी अपनाई है। क्योंकि देखिए, अगर हम ग्वादर की बात करते हैं जो कि पाकिस्तान में है, चाइना को अरेबियन सी का डायरेक्ट एक्सेस मिल जाता है। श्रीलंका की बात करते हैं हम, बंतोता पोर्ट की, चाइना ने 99 साल के लिए उसको लीज पर ले रखा है। और इंडिया के जो सर्दर्न कोस्टलाइन है उससे थोड़ा ही, श्रीलंका तो भाई हमारे बहुत करीब है ना, तो चाइना को एक और पकड़ मिल जाती है, एक और निगरानी करने के लिए मिल जाता है। फिर म्यांमार में हमारा कुआई पुहू पोर्ट है, जो कि चाइना को बे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी में पकड़ दे देता है। तो मलक्का स्ट्रेट को उसने बाईपास कर लिया, उसको जाने की ज़रूरत ही नहीं है। उसने जो है म्यांमार में अपना नेवल बेस बना रखा है। फिर बांग्लादेश में इसने चिटागोंग पोर्ट कर रखा है। तो बांग्लादेश भी, क्योंकि भारत का आपको पता है ना, बांग्लादेश तो इंडिया के एकदम पूरी बॉर्डर्स, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है पूरा बांग्लादेश से जुड़ा हुआ है। तो एक स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस दे देता है चाइना को बांग्लादेश में, और हमारा जो पूरा नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका है
उस पर चाइना का डोमिनेंस हो सकता है। फिर देख लीजिए मालदीव्स की हम बात करते हैं, तो आपको ये नक्शा भी, मैं बार बार नक्शा आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको पता पड़ जाए कि क्या हो रहा है। चाइना का देखिए हांगकांग से ये रेल पटरी शुरू होती है, ये रेल पटरी जाती है कोको आइलैंड में, फिर यहाँ पर सितवे पे, फिर ये जो बांग्लादेश में चट्टोग्राम है वहाँ पर, फिर आप आ जाइए इधर श्रीलंका में हम्बनतोता पे, फिर आप उधर चले जाइए कराची, ग्वादर, फिर चली जाती है आपकी वहाँ पर अफ्रीका में डिजबूती और वहाँ पर। तो इस तरीके से ये है स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स चाइना का, और इसी के जवाब में हमारा डायमंड नेकलेस है। देखिए कैसे मालदीव्स में जो चाइनीज सर्विलेंस है वो एक तरीके से इंडियन ओशियन में चाइना को पकड़ दे देता है। म्यांमार में जो कोको आइलैंड है वो भारत का जो अंडमान और निकोबार आइलैंड है उस पर चाइना को एक पकड़ दे देता है, एक निगरानी का सोर्स दे देता है। अफ्रीका में जो डिजबूती नेवल बेस है वो कैसे अरेबियन सी से जुड़ता हुआ एक बहुत ही बड़ा बेस है चाइना के लिए। फिर देखिए ये जो सूडान और केन्या के लामू पोर्ट हैं उसमें ईस्ट अफ्रीका में चाइना का इन्फ्लुएंस आ जाता है। और सेशल्स प्रोजेक्ट जो कि आप भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से एक पूरा जो भारत का मैरीटाइम बैकयार्ड है उस पे भी चाइना ने उसके पास अपना एक पकड़ डाल दी है। तो इस तरीके से जो स्ट्रैटेजी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आप देख सकते हैं लड़ाई किस बात की है, लड़ाई इस बात की है कि इंडो पैसिफिक रीजन का राजा कौन। अब इतनी सारी पावर्स हैं इस पूरे गोले में, इंडिया, चाइना, जापान, फिर आप देख सकते हैं ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, तो इधर इस तरफ तो यूएसए आ गया। मेन लड़ाई इस पूरे में किसकी है, इंडिया और चाइना की, दोनों आपस के कॉम्पिटिटर्स है। इसका राजा कौन बनेगा, तो इंडिया ने जो है अपना डायमंड नेकलेस बना लिया, चाइना ने अपना स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बना दिया। अब देखिए अगर हम इंडिया के डायमंड नेकलेस के बारे में और थोड़ा बात कर लेते हैं, जो हमारा चाहबार पोर्ट है जो कि ईरान में है, वो एक्सेस मतलब ग्वादर पोर्ट के जवाब में हमारा ईरान का चाहबार पोर्ट है। मलक्का स्ट्रेट के जो चाइना मलक्का स्ट्रेट से अपनी पूरा ट्रेड करता है उसके जवाब में हमारा सबांग पोर्ट है इंडोनेशिया में। फिर आप देख सकते हैं कि कैसे ओमान में हमारा एक बहुत बड़ा पोर्ट है जिसका नाम है दुक्म पोर्ट, जो कि इंडियन नेवी की जितनी भी उसने अपना सेटअप कर रखा है हमारी इंडियन नेवी में, और वहाँ पे चाहे मेंटेनेंस हो, रीफ्यूलिंग हो इंडियन ओशन में, वो सब हम ओमान का ये जो दुक्म पोर्ट है वहाँ पर देखते हैं। फिर ये जो सेशल्स में अजम्पशन आइलैंड है वहाँ पर चाइनीज़ एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए हमने अपने तैनाती कर रखी है, हमने अपना बेस बना रखा है। फिर अगर आप देख लेते हैं चाइनीज सी रूट्स अवॉइडिंग मलक्का स्ट्रेट चोक पॉइंट, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, चाइना के पास यहाँ तो एक ऊपर वाला रास्ता है लेकिन ऊपर तो पूरी बर्फ जमी हुई है। समर के टाइम पे ऐसा हो सकता है नॉर्दर्न सी रूट, समर ओनली, मतलब सिर्फ और सिर्फ गर्मियों के टाइम पे चाइना ये वाला रूट ले सकता है, लेकिन उसके पास दो और रूट्स हैं। एक तो जाता है मलक्का स्ट्रेट से, ये रहा मलक्का स्ट्रेट इंडोनेशिया से होकर। अब अगर मलक्का स्ट्रेट से जाता है तो भारत का भी वहाँ पर एक पोर्ट है। अगर इंडोनेशिया के चलते अगर हमने वहाँ पे एक चोक पॉइंट कर दिया मलक्का स्ट्रेट में, तो चाइना के लिए ये वाला रास्ता बंद हो जाता है। तो चाइना अब क्या कर रहा है, जो इसका तीसरा वाला रूट है ग्वादर रूट, उस पे सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहा है। चाइना लैंड से कनेक्ट करेगा अपने आप को पाकिस्तान से, पाकिस्तान में ग्वादर रूट है, मतलब अब उसको मलक्का स्ट्रेट से जाने की ज़रूरत ही नहीं, इसकी पूरी मेहनत बच गई। अब वो ग्वादर से अपने आप को जोड़ेगा और ग्वादर से फिर वो मिडिल ईस्ट में जुड़ सकता है, वो अफ्रीका में जुड़ सकता है, और इस तरीके से इस पूरे इलाके में अपनी पकड़ वो साबित कर सकता है। और जो एक चौथा रास्ता है उसके पास जो वो कभी नहीं अपनाता है वो है इस तरफ। अगर चाइना इस तरफ चला जाता है तो फिर यूएसए को उसको पास करना पड़ेगा, यानी अमेरिका की तरफ जाना पड़ेगा और फिर यूरोप में पहुंचना पड़ेगा। वो बहुत लंबा रास्ता पड़ जाएगा और कभी भी वो अमेरिका के रास्ते से नहीं जाएगा, आपको दुश्मनी पता ही है। तो इस तरीके से ये जो स्ट्रेट ऑफ मलक्का है अब उसको अवॉइड करके जो चाइना है अब वो अपनी पकड़ पाकिस्तान के थ्रू बनाना, तो ये है स्ट्रेटेजी। आप सोचते होंगे ना भाई पाकिस्तान को चाइना इतना क्यों फंड करता है, पाकिस्तान पे इतना क्यों मेहरबान है, क्यों उसको हथियार देता है, क्यों भारत के साथ जंग होती है तो पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान उसकी कठपुतली है भाई। पाकिस्तान को इस्तेमाल करके चाइना उस पूरे इलाके में राजा बनना चाहता है। फिर ये देख लीजिए जैसे मैं आपको पूरा बता रही थी कि कैसे हमने भी अपने चेक पॉइंट्स एकदम बना रखे हैं। जो हमारी जो डायमंड स्ट्रैटेजी है, चाहे वो ईरान हो, इंडोनेशिया, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, सिंगापुर हो, हमने हमारा कोस्टल रडार नेटवर्क बना रखा है। हमने एक जो पूरी पॉलिसी होती है पूरे देशों में जा जाके, आपको क्या लगता है किस तरीके से बात होती है
ये जो देश एक दूसरे की मदद करते हैं वो इसलिए करते हैं कि मुश्किल के समय में ये जो स्ट्रेटजी की बात आती है तो एक दूसरे की सहायता कर सके। तो इसलिए डिप्लोमेटिक रिलेशन होते हैं, इसलिए वहाँ पे जाया जाता है, इसलिए वहाँ पे आगे बात की जाती है, इसलिए अपने बेसिस बनाए जाते हैं। और अगर अब मैं आपको ग्वादर पोर्ट का इतिहास बता देती हूँ कैसे ये पाकिस्तान को मिल गया। भाई अगर मैं 1783 की बात करती हूँ तो ये जो ग्वादर है, ये पूरा शहर और ये पूरा जो इलाका है वो ओमान के सुल्तान के कब्जे में रहा और ओमान के सुल्तान ने 200 वर्ष तक ओमान का इस पूरे एरिया पर शासन रहा। इसकी तस्वीर भी मैं आपको बता देती हूँ कि हथौड़े जैसी आकार का, पहले भी बताया है। अब 1950 में क्या हुआ, ओमान ने भारत से कहा कि आप लोग ये पोर्ट खरीद लो, लेकिन उस वक्त नेहरू सरकार थी तो उन लोगों ने डिसीजन लिया कि हमको ये प्रस्ताव नहीं चाहिए, हमको ये ओमान जो हमको ऑफर कर रहा है हमको नहीं खरीदना है, हमको ग्वादर पोर्ट नहीं खरीदना है। अब देखिए अब जो है इस पर बड़ी कंट्रोवर्सी होती है कि अगर उस टाइम पे भारत खरीद लेता, भारत अगर उस टाइम पे नेहरू सरकार थी तो जितने भी आप सोच लीजिए बीजेपी वाले हैं वो तो यही कहते हैं कि ओमान एक वक्त पे ये जो ग्वादर पोर्ट है वो भारत को बेच रहा था, लेकिन भारत ने नहीं खरीदा। और वहाँ पर ये जो नेहरू सरकार है उनका ये मत था कि भाई ग्वादर पोर्ट जो है उससे हमारा लैंड एक्सेस तो है ही नहीं, भारत का लैंड एक्सेस है ही नहीं, और जो ग्वादर पोर्ट है उससे अब वो कितने वक्त तक अगर हम खरीद लेते तो हम कितने वक्त तक उसको सुरक्षित रख पाते, क्योंकि है तो वो पाकिस्तान के एरिया में ना। अगर उस पर कब्जा कर लिया होता या पाकिस्तान उस पर कहीं ना कहीं हमला कर दिया होता तो हम उसको बचाते कैसे। तो उस टाइम पे जो नेहरू सरकार थी वो पाकिस्तान से इस तरीके की कियोस नहीं चाहती थी, तो उन्होंने कहा कि नहीं हमको नहीं चाहिए ग्वादर पोर्ट, तो ठुकरा दिया। फिर क्या हुआ, 1958 में ओमान ने 3 मिलियन पाउंड में पाकिस्तान को ये पोर्ट बेच दिया। उस वक्त अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए ग्वादर जो है मछुआरों और व्यापारियों का एक छोटा सा शहर था। आज पाकिस्तान का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और चाइना के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जगह है। चीन ने करवाया विकास, रणनीतिक रूप से अहम बनाया, और जो चाइना का ये जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है अब उसका वो अहम हिस्सा है। 2021 में ही ये बात यानी ये डील हुई कि भाई ग्वादर पोर्ट को चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में एक मुख्य पॉइंट बनाना है, क्योंकि यहीं से ही आगे जाएगा मामला। परियोजना की कीमत 62 अरब डॉलर से भी ज्यादा है और अभी तो कहा जा रहा है कि इसमें और इन्वेस्टमेंट होना बाकी है। प्रोजेक्ट पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है और इसलिए भारत इस प्रोजेक्ट के खिलाफ है, क्योंकि अभी भी वो जो पीओके है, हमने बात कर रखी है पाकिस्तान को अगर हमसे बात करनी है तो पीओके देने की बात होगी। अभी भी हमने पीओके को छोड़ा नहीं है, पीओके पे हमारा शासन होगा। आपने कितनी बार बड़े बड़े नेताओं को ये कहते हुए सुना होगा। तो अगर पीओके से, क्योंकि अब चाइना ने तो पाकिस्तान से परमिशन ले ली, वो तो पीओके से अपना पूरा प्रोजेक्ट गुजारेगा, लेकिन इस पे हमारी अनुमति यहाँ, क्योंकि उस पे तो एक तरीके से तो भारत अपना ही हिस्सा मानता है ना पीओके को, तो उससे अब चीन अपना पूरा प्रोजेक्ट लेकर जाएगा, अपना इकोनॉमिक कॉरिडोर लेके जाएगा। तो ये सेंसिटिव मुद्दा है, ये भारत की नब्ज को छेड़ने का मुद्दा है। तो इस पे आगे क्या होगा, लेकिन मैंने आपको बता दिया है कि कैसे चीन हर तरीके से ये कोशिश करता है कि भारत के खिलाफ मैं कौन सा नया प्लान बना पाऊँ, चाहे पाकिस्तान को समर्थन करना हो, चाहे स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स बनाना हो, लेकिन इसके जवाब में भी भारत हमेशा तैयार है और यही मैंने आपको आज समझाया है। आपको कैसी लगी पूरी रिपोर्ट मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे। मेरा नाम रिमझिम जेठानी है। आपसे फिर मुलाकात होगी।